सो गुड इवनिंग एंड वेलकम। आज का हमारा चैप्टर है अबाउट मनी, वंस अगेन अबाउट मनी। एंड मनी के दो चैप्टर्स हम कर चुके। एक में हमने वो किया था ना, जिसमें हमने वी वेंट डाउन मेमोरी लेन। हमको जिंदगी में जो कुछ भी मिला, जब तक हमने खुद नहीं कमाना शुरू किया था, तो जो कुछ भी हमें मिला उस पे किसी के पैसे लगे थे ना। एंड वी वर एक्चुअली डूइंग ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल दोज थिंग्स। दैट वॉज द फर्स्ट चैप्टर। फिर हमने वो लिखा नोट के ऊपर, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। सेकेंड वाला था कि हम जब भी हमें पैसा देना होता है तो हम लोग कहीं ना कहीं वरिड होते हैं, या हमें कोई ना कोई कंसर्न आता है और हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। तो हमने क्या प्रैक्टिस की थी, हमने 10 बिल्स जो हमने पे किए थे उसके ऊपर लिखा था थैंक यू पेड, और ये डिसाइड किया था कि आज के बाद हम जब भी कुछ पे करेंगे हम थैंक यू बोल के ही पे करेंगे। गुस्से में या मनी को ये बोल के कि बहुत महंगा है ऐसे करके बात नहीं करेंगे पैसे देते टाइम। और दूसरा ये था कि जो भी बिल हमने अभी पे करने हैं उसके ऊपर हम लिखेंगे थैंक यू फॉर द मनी, है ना। तो वो हमारा सेकेंड चैप्टर था। आज हम उसको और डीपर लेके जाएंगे। आज का जो चैप्टर है इट इज अबाउट मैजिकल मैजिकल चेक। हम लोग आजकल तो चेक का जमाना खैर रहा नहीं, पर पहले हम लोग चेक इशू करते थे हर चीज के लिए। हम लोग बिजली के बिल के लिए भी चेक, किसी को रेंट देना है तो भी चेक, ईएमआई के भी चेक्स जाते थे ना, पीडीसीज करके एंड ऑल। तो सारे चेक्स के ऊपर ही काम होता था। तो आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज अबाउट मैजिक चेक। अब ये मैजिक चेक क्या है और उसको कैसे हमने यूज करना है, अब उसके बारे में हम देखते हैं। तो आज का चैप्टर, लेट मी जस्ट शेयर इट on the screen so that we can start. Okay, so is it visible to you? यस। Okay, Preeti. The magic हम्म। check. Hmm. ठीक है, स्क्रॉल अप। हाँ जी, पढ़ें। इन द in the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. William S. Burroughs, 1914 to 1997, writer and poet. ओके, सो राइटर ये बोल रहा है, जिसने ये कोट लिखा है, दैट दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं होता, कोई कोइंसिडेंस नहीं होता और कोई एक्सीडेंट नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो किसी ना किसी ने उसके बारे में सोचा होता है, तभी वो चीज होती है। अगर हम आप आज एआई की बात करें तो किसी ने तो एआई के बारे में सोचा। सबसे पहले क्या आया, थॉट। उस थॉट के ऊपर उसने काम किया और आज वो रियलिटी हो गया। सिमिलरली अगर आप हर चीज के लिए देखो तो कहीं ना किसी ने कुछ सोचा होता है। कोई भी उसके बारे में सोच रहा होता है तभी वो चीज होती है। तो कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। जैसे हम कहते हैं हाँ व्हाट अ कोइंसिडेंस, आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ यू। अरे यू आर थिंकिंग, दैट इज व्हाई दैट पर्सन कॉल्ड और दैट पर्सन केम। या बिकॉज यू वर थिंकिंग। तो कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई सोच रहा होता है उस चीज को, तभी वो चीज दुनिया में जो है वो प्रकट होती है। हाँ जी, या प्रीति? प्रीति और ऑन म्यूट। हाँ, अच्छा, ओके। When you direct gratitude's magical power toward any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. वाओ। सो Okay. व्हाट इट सेज इज कि जब भी हमारी कोई नेगेटिव कंडीशन होती है, उसके ऊपर जब हम कुछ पॉजिटिव सोचने लगते हैं तो वो कंडीशन चेंज हो जाती है। क्योंकि एक जगह एक टाइम पे तो एक ही कंडीशन रह सकती है और एक ही थॉट हो सकता है। तो अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो और उसको आप फिर वहीं पे उसी टाइम कुछ पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हो, तो वो कंडीशन जो पहले वाली है वो एलिमिनेट हो जाती है। हाँ जी। That means when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. हाँ, तो अगर हमारे दिमाग में जो हमारी कंडीशन है, हमारे
रियलिटी में जो कंडीशन है वो लैक ऑफ मनी है। और जब हम ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं, वो जितने भी पैसे हैं हमारे पास उसके लिए, आपको याद है ना पुराने वाले चैप्टर में उसने क्या बोला था, आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं, अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपने मोबाइल को रिचार्ज करा सकते हो, तो भी यू शुड बी ग्रेटफुल। हमारे पास तो भगवान का दिया बहुत कुछ है, एंड वी हैव सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे आप थोड़ी सी पैसे के लिए भी जब ग्रेटफुल होते हो, तो वो लैक ऑफ मनी जो है इज एलिमिनेटेड, एंड abundance ऑफ मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू योर लाइफ। अब ये कब होगा, जब आपका ग्रेटिट्यूड जो है वो लैक ऑफ मनी वाली जो नेगेटिव फीलिंग है उसको ओवर पावर करेगा, उससे ज्यादा होगा। हाँ जी। And bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you replace it with little more. If you have feelings about money like envy, disappointment, आप फिर भी हमेशा worry, कमर प्लीज गो, कमर प्लीज गो ऑन म्यूट। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी, if आप प्रीति हाँ, दोबारा पढ़े। if you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The law of attraction says that like attracts like. So if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. या सो अगर हम वरी करते हैं, एनवी करते हैं किसी और के पैसे को देख के, हम जलन करते हैं, अरे उसके पास इतना कैसे है, वो सॉलिटेयर कैसे पहनती है यार, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, इन्होंने फिर एक नई गाड़ी ले ली। तो व्हेन यू आर एनवियस ऑफ पीपल, व्हेन यू आर वरीड अबाउट थिंग्स, यू आर एक्चुअली हैविंग लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो जब लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड है तो लैक ऑफ मनी भी होगी, बिकॉज whoever does not have gratitude, जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो जहां जहां पर भी नेगेटिव फीलिंग आती है वहां वहां पर लैक ऑफ मनी होगा ही होगा। या सो इफ यू रियली वांट टू चेंज द कंडीशन, द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड फॉर वट एवर यू हैव। हाँ जी। If If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. ओके अभी कई बार ना हमको फियर आ जाता है, हाय बुढ़ापे में क्या होगा, मेरे तो पैसे नहीं जुड़े, मेरी घर का खर्चा कैसे चलेगा, इतना बड़ा बिल आ गया, ये कैसे पे होगा, बच्चों बच्चों को बच्चों की शादी करनी है, इतना पैसा तो जोड़ ही नहीं पाए हैं हम, क्या होगा। व्हेन यू स्टार्ट वरिंग एंड यू आर फियरफुल अबाउट मनी, फियर इज ऑल्सो अ नेगेटिव फीलिंग। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। अगर आप फियरफुल हो तो आपको और ऐसी कंडीशंस मिलेंगी जिसमें आप और फियरफुल हो जाओगे। हाँ जी। However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing. And gratitude is the guaranteed way for you to do that. You can't be grateful for money and disappointment about money at the same time. या तो एक एक जैसे कहते हैं ना, एक म्यान में एक तलवार ही रह सकती है, दो तो रह नहीं सकती हैं। तो अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव ही होगे, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही होगे। तो आप जिस भी सिचुएशन में, जिस भी पॉइंट पे हो, उस पॉइंट पे ये आपकी चॉइस है कि आपने नेगेटिविटी को और अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, या आपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करना है। हाँ जी। या प्रीति। You can't be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you. हाँ,
तो जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो तो एक तो आप अपने नेगेटिव थॉट्स को रोक रहे हो और नेगेटिव कंडीशंस को आने से रोक रहे हो, प्लस यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग मोर मनी इनटू योर लाइफ। वही तो हम चाहते हैं। हम तो चाहते हैं चारों तरफ से पैसे बरसे हमारे ऊपर, हमारे पास हर जगह से पैसे आए और हमें कभी सोचना ना पड़े कुछ भी खरीदने से पहले। यही तो चाहते हैं ना हम, वी वांट फ्रीडम ऑफ मनी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी फियरफुल थॉट्स हैं, जितने भी वरी के थॉट्स हैं, जितने भी एनवियस थॉट्स हैं, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं पैसे को लेकर, हमने उनको रिप्लेस करना है ग्रेटिट्यूड से। पैसा कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम है ज्यादा है ना, बस इतना बहुत है। हाँ जी। You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So, before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money and riches could come into your life. ओके, तो पैसा आने के ना बहुत सारे तरीके हैं। हमें लगता है, जैसे उस दिन तरुण भी बात कर रहा था, और हम मोस्टली हम सबके दिमाग में क्या होता है, पैसा हमारी सिर्फ सैलरी से आएगा या जो हमारा बिजनेस है उसी से आएगा। पर पैसा आने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पैसा हमारे पास बहुत जरियों से आ सकता है। वो कौन कौन से जरिए हैं अभी पढ़ते हैं आगे। हाँ जी। Avenue. मनी थोड़ा सा कैन, नीचे मनी कैन। अ, वो एक सेंटेंस ऊपर वाला भी. Because if you are not grateful each time your riches or money increases, you will stop the abundance from flowing to you. Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner. When you are about to purchase an item and you discover it has been discounted. When there वाह, is a सो देयर आर सो मेनी वेज यू कैन रिसीव मनी। आपको डिस्काउंट मिल सकता है। आप जैसे अपने 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 फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, सो दैट इज ऑल्सो मनी, बिकॉज वो अपनी गाड़ी में मुझे लेके जा रहा है, तो अगर मैं खुद जाती तो पैसे लगते हैं ना। सो दैट इज ऑल्सो आई एम गेटिंग मनी। सो मनी कैन कम इन मेनी फॉर्म्स। आप कुछ खरीदने जा रहे हो, उस पे आपको अचानक वहां पे डिस्काउंट मिल गया, आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, कैशबैक आ गया, है ना। तो जब ऐसी ऐसी चीजें मिलती है वो भी मनी है। आप लंच या डिनर पे जा रहे हो, आप कॉफी पीने गए अपनी फ्रेंड के साथ, आपकी फ्रेंड ने पे किया, दैट इज ऑल्सो मनी। Yeah. So money is coming in different forms. And every time you receive it, the only thing you need to do is pay gratitude. हाँ जी। when there is a money back offer on a purchase or when someone gives you a gift of something you needed to buy, then result of every one of these circumstances is that you have more money. So whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstance mean that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you have receiving through that circumstance. हाँ, तो अभी इसमें ना गिफ्ट्स भी आती हैं। आप कुछ, आपके घर में कोई आया, आपके लिए गिफ्ट लेके आया, मिठाई लेके आया या फ्रूट्स लेके आया, इट कॉस्टेड मनी, राइट। सो दैट इज ऑल्सो मनी कमिंग टू यू। जैसे मेरा अभी कजन आया, सो वो अमृतसर से मेरे लिए ½ किलो काजू कतली लेके आया। डज इट मीन दैट इट इज मनी? यस, ऑफ कोर्स इट कॉस्टेड हिम मनी। सो दैट इज ऑल्सो मनी आई हैव रिसीव्ड। तो ऐसे आपको जहां से भी कुछ मिलता है, जो भी आपको गिफ्ट दे रहा है या आपको डिस्काउंट दे रहा है या आपको 1 पे 1 का ऑफर मिल रहा है कि एक के साथ एक फ्री है, these are all forms of money coming to you. And what are you supposed to do? Pay gratitude for that. Huh. If you tell a friend you're about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if your lending situation lowers their interest rate, or a service provider offers you a far better package, your money magically increase through the saving of money. Right. So what happens is,
अगर कोई आप कोई चीज खरीदना चाहते हो और आप अपनी फ्रेंड से बोलते हो यार मैं सोच रही हूँ मैं ना ये चीज खरीद लूँ, बोला तू क्यों खरीद रही है, जैसे मेरे साथ हुआ। आई वॉन्टेड टू बाय वॉशिंग मशीन, मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी। सो वन ऑफ माई फ्रेंड सेड व्हाई डू यू वांट टू बाय इट, मेरा ब्रदर जो है ही इज माइग्रेटेड टू कनाडा, उसके घर पे पड़ी हुई है, नई मशीन है, तो तू वो ले ले। और दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आई डिडंट टेक इट, बट देयर वाज अ ऑफर दैट आई कुड हैव टेकन दैट। तो सिमिलरली बहुत साल पहले की बात है, क्रिसमस पे, मम्मी भी थी उस टाइम पे, हम मन किया कि हम घर में क्रिसमस ट्री लगाएं, है ना, उस पे लाइट्स वाइट्स लगा के उसको डेकोरेट करके। सो आई स्पोक टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी सेड ये मेरे घर में पड़ा हुआ है, मेरे घर में दो पड़े हैं, उठा के ले जा इसी को, व्हाई डू यू वांट टू स्पेंड मनी, एंड देन उसके बाद वो वेस्ट ही होता है। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्री विद लॉट्स ऑफ लाइट्स। आई थिंक आई स्टिल हैव दैट पिक्चर समवेयर, और हमने मम्मी के पास लगा के ला के उसको लगा दिया। सो डिड इट मीन दैट आई गॉट मनी? ऑफ कोर्स आई डिड। तो ये किसी भी फॉर्म में आपके पास आ सकता है पैसा, आपको कैशबैक मिल सकता है, आपको जैसे मैंने बोला डिस्काउंट मिल सकता है। तो जब भी ऐसे आपको कुछ मिलता है दैट मीन्स यू आर गेटिंग मनी, एंड द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज पे ग्रेटिट्यूड। हाँ जी। Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive money? Most likely you are experienced some of these situations in the past, and whether you क्या? they occurred because you attracted them. प्रीति दोबारा But से when पढ़ेंगे प्लीज, प्रीति दोबारा पढ़ेंगे। okay, most likely you are experienced some of these situations in the past, and whether you realized it or not at that time, they occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it's not luck at all. It is universal law. ओके, तो आपके साथ जब भी ऐसा कभी हुआ होगा, और हुआ होगा बहुत बार, सबके साथ ही हुआ होगा, किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ने लंच पे आपको बुलाया और यू नो दैट पर्सन पेड, आप फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर गए, somebody else paid for the coffee, you know you wanted to go on a travel, और आपका पूरा खर्चा किसी और ने दे दिया। तो ऐसे हमने सबने एक्सपीरियंस किया है। तो ये हुआ कैसे? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उसको अट्रैक्ट किया। सो आई रिमेम्बर 2 साल पहले की बात है, हम मैजिक की प्रैक्टिस करें, उस साल हमने करी थी। तो मैंने बैठ के लिखा, बिकॉज आई वांटेड टू ट्रैवल, बड़े दिन से कहीं गई नहीं थी। मैंने बैठ के ना सारे जहां जहां मैंने ट्रैवल किया था उन सब जगह के लिए मैंने बैठ के ग्रेटिट्यूड्स लिखे। आई डोंट नो कितने लिखे होंगे, 20-25 लिखे होंगे, पता नहीं कितने लिखे होंगे। मैंने सारे सब चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड लिखा, मैं यहाँ ट्रैवल किया, आई एम सो ग्रेटफुल। सब कुछ करते 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 मेरे कजन जो अभी परसों आया था, वो उसकी वाइफ और मेरी कजन सिस्टर, दे डिसाइडेड टू कम टू इंडिया, एंड माय कजन का फोन आया कि आई एम प्लानिंग टू गो टू केरला एंड आई वांट यू एंड वनीता टू जॉइन अस, एंड आई एम गोइंग टू पे फॉर एवरीथिंग। सो ही टुक अस टू केरला ट्रिप फॉर 5 days, ऑल पेड हॉलीडे। मतलब हमारा एयर फेयर भी उसने पे किया, होटल्स भी सारे उसने पे किया, मतलब सारा खर्चा उसने किया। So did I attract it? Of course I attracted it. How did I attract it? By paying gratitude for my past travels. तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती है ना, कभी कभी आती है क्योंकि हम कभी कभी अट्रैक्ट करते हैं। पर अगर ग्रेटिट्यूड हमारा वे ऑफ लाइफ बन जाए कि हम सुबह शाम हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, तो ये चीजें तो रोज होंगी हमारे साथ। वी विल वी विल एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स वेरी ऑफन। हाँ जी, 1 second, let me move it. पढ़े। Any circumstance that results in your having more money or receiving something that costs money is a result of your gratitude. You will feel great joy knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. ओके, सो मैंने पिछली बार भी बोला था, जब आप एक्साइटेड होते हो, सेलिब्रेट करते हो, छोटी छोटी चीजों के लिए भी जब आप ग्रेटिट्यूड सेलिब्रेशन के साथ करते हो, तो यू बिकम अ मैग्नेट।
you attract more of such things and faster. तो अगर आपके पास, अब जैसे अगर मैं बोलूं कि आज मैं अतुल के साथ, वाओ आई एम सो हैप्पी, आई एम गोइंग विद अतुल, सारे रास्ते हम बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, बातें करते करते जाएंगे, एंड बातें करते करते वापस आएंगे, कितने दिन के बाद मिलेंगे. सो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट, आई एम ऑल्सो फीलिंग ग्रेटिट्यूड. सो सिमिलरली व्हेन यू गेट मनी, आपको कहीं से भी रिफंड आ गया या कोई आपका डिविडेंड आ गया, कुछ भी आता है आपके अकाउंट में ना, यू से वाओ आई रिसीव दिस मनी, चाहे वो 1500 रुपए हो, चाहे वो 500 रुपए हो, चाहे कोई आपके घर में आया और उसने आपके बच्चे को कुछ पैसे दे दिए, कुछ भी हुआ, जब भी आपको कुछ मिला और आपने उसको सेलिब्रेट किया ना एक्साइटमेंट के साथ, जॉय के साथ, एंड ग्रेटिट्यूड दिया, तो यू बिकम अ मैग्नेट फॉर इट. हाँ जी. When I arrived in United States several years ago, I arrived with 2 suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I didn't have a car and I mostly walked everywhere. But I was grateful for everything. I was grateful that I could walk to most places. I was grateful for bare bones apartment with its 4 plates, 4 knives, 4 forks, and 4 spoons. I was grateful that I could walk to most places, and I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to give to me a driver and a car for a few months. पॉज. Other than my सो यहाँ पे वो क्या बोल रही है, शी सेज व्हेन शी केम टू यूएसए. अब बहुत लोगों का सपना होता है यूएसए जाना, लोगों को तो वीजा ही नहीं मिलता, लोग इतना सारा पैसा खर्चने को तैयार होते हैं कि किसी तरह से वीजा मिल जाए. बट शी व्हेन शी लैंडेड इन यूएसए, शी वाज हैप्पी कि वो यूएसए पहुंच गई, और उसके पास एक बेयर मिनिमम सा एक अपार्टमेंट था, जहां पे उसने, जिसको उसने रेंट किया, जहां वो रह रही थी. तो वहां पे अगर आप अपार्टमेंट लेते हो ना, तो उसमें एक बेड होगा, और किचन के थोड़ा सामान होगा, माइक्रोवेव होगा, 4-5 प्लेट्स होंगी, 4 प्लेट्स का सेट है पूरा. So my friend was staying in one of such apartments, so I know because I also went and stayed with her for a month. तो ये बेयर मिनिमम होता है. अभी आपने एक छोटी सी जगह पे, आप बस इतने सी जगह में आप रह रहे हो और अपना मैनेज कर रहे हो किसी तरह से. उसके पास मतलब टेबल भी नहीं थी, वो लैप में रख के लैपटॉप पे काम करती थी, है. और उसके जहां भी उसका जहां भी वो काम कर रही थी वो पास में ही था. सो शी यूज्ड टू वॉक अप टू दैट प्लेस. या अगर इसको कहीं और जाना होता तो वहां से ट्रेन, टैक्सी स्टैंड पास में था. सो शी वॉज हैप्पी कि अगर मुझे टैक्सी चाहिए हो तो मेरे पास नियर बाय टैक्सी स्टैंड है. अदरवाइज यूएसए में आपको ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट की बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत दूर दूर होती है चीजें, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, तो वहां पर ना तो बस स्टॉप पास में होते हैं, ना ट्रेन स्टेशन पास होते हैं, तो काफी दूर दूर होता है सब कुछ, और टैक्सी स्टैंड भी पास में नहीं होते. बट शी वॉज वेरी लकी कि वॉकिंग डिस्टेंस पे उसके टैक्सी स्टैंड भी था. सो शी वॉज बींग ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स. और कोई होता तो क्रिप करता कि मेरे पास कुछ नहीं है, घर में टेबल भी नहीं है, लैपटॉप ही लैप में रख के सच में उसको लैपटॉप की तरह ही काम कर रही हूं मैं, 4 प्लेटें हैं घर में, कोई आ जाए तो खाना खिलाने के लिए नहीं है, क्रिप करने के लिए बहुत कुछ था उसके पास. बट शी वॉज बींग ग्रेटफुल, एंड देन शी वॉज वॉकिंग most of the places because she couldn't afford a car at that time. बट कहीं जरूरत पड़े जाने के लिए तो उसको ये तसल्ली थी कि टैक्सी स्टैंड पास में है. बट सडनली अचानक से कुछ ऐसा हुआ, उसके कोई जान पहचान वाले ने उसको अपनी गाड़ी ड्राइवर समेत उसको कुछ टाइम के लिए दे दी. अब ये कैसे हुआ? बिकॉज शी वॉज बींग ग्रेटफुल. हाँ जी, ये हुआ चमत्कार. हाँ जी, पढ़े. And that exactly how the magical happens with gratitude. Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude bank of the universe, and you are going to write out the magic check to yourself. Fill in the amount of money you want to receive along with your name and today's date.
Choose a specific amount of money for one thing you really want because you ओके, will be able to. ओके। सो आज आपका जो असाइनमेंट है वो है मैजिक चेक। आज हम अपने आप को एक चेक लिखेंगे। कौन से बैंक से? बैंक ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के पास तो अबंडेंस है ना, तो वो अपने अकाउंट से, अपने बैंक से हमको पैसे देने वाला है। कितने पैसे लेने हैं और कैसे लेने हैं वो चेक पे आपने लिखना है। चेक लिखा होगा कभी ना कभी, तो पता ही होगा कैसे लिखते हैं। तो आपने जहां चेक पेई का नाम लिखते हैं वहां पे आपने अपना नाम लिखना है, आज की डेट लिखनी है, और अमाउंट, अमाउंट किस चीज का लिखना है? कोई भी एक चीज जो आप अभी करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू बाय अ कार। उस कार के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, एग्जैक्ट अमाउंट होना चाहिए। तो अगर आपको पता करना है तो आप जाके पता करो, शोरूम से पता करो या ऑनलाइन चेक करो वो कितने की आती है। जो ब्रांड आपको चाहिए और जो मॉडल आपको चाहिए वो कितने का है, तो आपने उतने का वो चेक बनाना है। अगर आपने अपना घर खरीदना है तो आई वुड सजेस्ट पहले कोई छोटी चीज के लिए करो। अगर आपको कोई साड़ी खरीदनी है, कोई कोई बैग खरीदना है, कोई मोबाइल खरीदना है, या जैसे मुझे अपना घर की पेंटिंग करानी है, सो आई नो कि मेरे को अपना बेडरूम और मेरा एक्सटीरियर पेंट कराना है, तो मुझे मालूम है उसका कितना खर्चा आना है। तो मान लो मैंने उसका चेक बनाया। तो सिमिलरली आपने किसी एक चीज के लिए, कोई भी एक चीज जो आप चाहते हो इस टाइम पे, या आपने उसके लिए चेक बनाना है अपने नाम से। अब करना क्या है उसके बाद? Fill in the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want because you will be able to feel more gratitude for the money when you know that you are going to spend the money on. Money is a means to what you want, but it is not the end result. So if you just thought about money per se, you wouldn't be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the things you really want up or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. सो जो भी चीज आपको चाहिए ना, आपने उस चीज के बारे में सोच के उसका अमाउंट लिखना है। ऐसे ही पैसे मत लिख देना कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए या मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। अरे भाई, चाहिए किसके लिए? क्या लेना है उससे? आपको नया फ्रिज लेना है, आपको नया टीवी लेना है, आपको म्यूजिक सिस्टम लेना है, आपको नया फर्नीचर लेना है, आपको क्या लेना है? आपने जो चीज लेनी है उसका पहले रिसर्च करो कितने की है, मार्केट में वो कितने की आती है, एंड देन मेक द चेक। क्योंकि पैसा, आप पैसे को तो खा नहीं सकते हो, पैसे को लेके कहीं, पैसे पे आप बैठ के जा नहीं सकते हो। इट्स अ मीन्स टू एन एंड। ये एक जरिया है वो चीज पाने का जो आप चाहते हो। पैसा आप एज इट इज तो यूज नहीं करते हो ना, पैसे से कुछ चीज लेते हो आप। तो आपने जो चीज लेनी है आपने उसके बारे में सोचना है, पैसे के बारे में नहीं सोचना कि आपको कितना पैसा चाहिए। आपको जो खरीदना है आपने उसके बारे में पता करना है कि वो कितने कितने का है, एंड देन चेक बनाना है उस अमाउंट का। और चेक के पीछे वो लिखो कि आपने क्या खरीदना है उस अमाउंट से। राइट? हाँ जी। Up- You can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of black magic checks from www.thesecret.tv/magic check. ओके। If you ये चेक जो है ना, ये आपको गूगल पे वैसे ही मिल जाएगा। मैजिक चेक डालोगे तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, या आप इसमें से पिक्चर खरीद खींच के कर सकते हो। मेरे पास तो ऑलरेडी किसी ने मुझे चेक बुक दी हुई है, तो मेरे पास चेक्स हैं। तो आप इसकी फोटो कॉपी कर सकते हो, या जो कुछ बुक है तो बुक में से फोटो कॉपी कर सकते हो। अदरवाइज इसको डाउनलोड करके प्रिंट ले लो। या हाँ जी।
If you want, you can start with a smaller amount on your first magic check, and after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amounts on your next checks. The many benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it, and you will know absolutely that the magic of gratitude worked, and the gratitude and the joy you feel will make bigger amounts believable to you. हाँ, क्योंकि हमने क्या बोला था, आस्क बिलीव एंड रिसीव। कहीं ना कहीं वो अगर बिलीफ आपका थोड़ा सा भी हिला हुआ है, तो आप जब छोटा अमाउंट डालोगे, मान लो आपने 5,000 डाला या 25,000 डाला या 50,000 डाला, और जब वो फुलफिल हो जाता है तो आपको लगता है यस आई हैव डन इट, ये काम करता है ना, एंड देयर इज अ जॉय, दिस, वो आप उसको बिलीव करना शुरू कर सकते हो। तो आपको एक ही चेक नहीं बनाना है, यू कैन स्टार्ट प्लेइंग विद यूनिवर्स। आज के बाद एक चेक बनाओ, वो फुलफिल हो जाए, दूसरा चेक बनाओ नेक्स्ट चीज के लिए, कीप डूइंग इट, कीप आस्किंग फ्रॉम द बैंक। कहते हैं ना, जब आपके, कहते हैं ना, तुझे पता है मेरा मेरा बाप कौन है, तो उसी हिसाब से हमारा बाप अगर है यूनिवर्स, और यूनिवर्स तो राजा है, उसके पास तो सब कुछ है। द ओनली थिंग इज हमें आना चाहिए कि हम मांगे कैसे। तो अगर आप छोटा चेक बनाते हो पहले और वो फुलफिल हो जाता है, तो इट विल गिव यू दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ ये काम करता है, एंड देन स्टार्ट इंक्रीजिंग द अमाउंट। इसीलिए वो बोल रहे हैं पहले छोटा अमाउंट डालो। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी सिर्फ अपने पेंटिंग के लिए डाल रही हूँ, बट डू हैव अदर डिजायर्स, ऑफ कोर्स। डू आई वांट टू ट्रैवल? यस। डू आई वांट टू बाय समथिंग मोर फॉर माय हाउस? यस। तो ऐसे करके आप अपने और चेक्स बनाते चले जाओ, एक के बाद एक, जो फुलफिल होता चला जाए उसको डिस्कार्ड करो, नया चेक बनाओ। तो आप चाहो तो जब आप चेक के फोटो कॉपीज कराते हो या कुछ इसको डाउनलोड करते हो, तो मेक मोर चेक्स, ताकि यूनिवर्स को ये सिग्नल मिले कि आप इस खेल में, आप ये खेल खेलना चाहते हो यूनिवर्स के साथ, और यूनिवर्स विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, कि वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ जी। हाँ जी, पढ़े प्रीति। Sorry. Once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific thing you want the money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want, and put as much excitement and gratitude into it as you can. तो when you are writing the चेक लिखने के बाद आपने विजुअलाइज करना है कि जो भी चीज आप खरीदना चाहते हो, वो आप खरीद रहे हो या आपने खरीद ली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने घर की पेंट कराने की सोची, तो मैं विजुअलाइज कर रही हूँ मैंने कौन सा पेंट कराया, मेरा घर की दीवारें कैसी लग रही हैं, मेरा एक्सटीरियर कैसा लग रहा है। सो व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट, तो वो अंदर से एक्साइटमेंट, वो खुशी आनी शुरू हो जाती है, और वही जो है वही काम करती है, क्योंकि फीलिंग इज द फ्यूल। हाँ जी, पढ़ें। Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery. So you feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying your airplane ticket or opening a college bank account, and feel as happy and grateful as you have really received it. हाँ, सो फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया, आप इमेजिन करो, आप मतलब आप कुछ खरीदना चाहते हो विच इज अवेलेबल ऑनलाइन, तो आप इमेजिन करो आपने ऑनलाइन उसको ऑर्डर किया, एंड वो उसकी डिलीवरी आई है, कोरियर वाला देने आया है, and you have opened the door and you're taking the delivery of that and you're unboxing it and you're feeling so excited, wow, it's so beautiful, मतलब कितना सुंदर लग रहा है जो मैंने मंगाई है चीज, सो यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। एंड इफ यू बाइंग इट फ्रॉम अ स्टोर, सो इमेजिन करो कि आप आईफोन के स्टोर पे जा रहे हो और वहां जाके आप सारे फोन चेक कर रहे हो, उसके बाद द फोन यू वांट, जो आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि मुझे ये वाला फोन चाहिए, आपने उस फोन को अपने हाथ में लिया, एंड उसको फील करने के बाद आपने उसकी
उसको बोला मुझे ये वाला फोन चाहिए, एंड यू पेड फॉर इट, एंड यू आर होल्डिंग दैट बॉक्स इन योर हैंड, एंड यू फीलिंग सो एक्साइटेड कि मेरे को मेरा फोन मिल गया जो मैं चाह रही थी या मैं चाह रहा था. सो आपने इस तरह से विजुअलाइज करके इमेजिन करना है दैट यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट. हाँ जी, पढ़े. After After you have completed these steps, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least two more occasions during the day today, take the magic check in your hands. Picture yourself actually using the money for what you wanted and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If you want, you can do it more times in a day. As with any other magical practice, you can't do it too often. ओके. तो अभी करना क्या है, आपने जो चेक लिखा अपने नाम से, जो भी चीज आपने खरीदनी है उसके लिए, चेक के पीछे आपने लिख दिया आपने क्या खरीदना है. उसके बाद आपने चेक को अपने हाथ में पकड़ना है और उस अमाउंट को देखना है एंड फील करना है एज इफ यू हैव ऑलरेडी बॉट दैट थिंग एंड यू फीलिंग सो एक्साइटेड. क्योंकि इट्स नॉट द चेक जो आपने बनाया है जो पैसा लाने वाला है, इट्स द फीलिंग, इट्स द एक्साइटमेंट, इट्स द ग्रेटिट्यूड विच इज गोइंग टू ब्रिंग दैट थिंग इन टू योर लाइफ. तो चेक पे अमाउंट लिखने के बाद चेक को देखना है और फील करना है कि आपने ऑलरेडी खरीद ली वो चीज. और ये प्रैक्टिस आपने कल कम से कम 2 से 3 बार करनी है दिन में. हाँ जी, पढ़ें. At the end of today, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place. You can see it daily. You could put it on your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic rock, in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you have received the money and be grateful that now you can have or do what you want. ओके. तो आप उसको अपना एक्चुअली में आप उसकी फोटो खींच के अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना सकते हैं. क्योंकि जितनी बार आप अपना फोन खोलेंगे, आप जैसे ही फोन उठाओगे आपको सबसे पहले वही दिखेगा. तो आप वो भी कर सकते हो, या ऐसी जगह पे लगा लो जैसे हमने पहले 2 लगाई है ना, गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव एंड थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव रिसीव्ड. तो ऐसे ही इसको भी आप ऐसी जगह लगा सकते हो जहां पे ये आपको दिखता रहे, और जितनी बार आप इसको देखो आपको ये याद आ जाए कि आपने इसको किसके लिए भरा है, और इमेजिन करें कि आपने वो चीज खरीद ली है या आपको वो चीज मिल गई है. हाँ जी. When you have received the money on your magic check, or if you received the item you wanted to spend the money on in another magical way, replace the check with a new amount for something else that you really want and continue the magic check practice as long as you want. हाँ, तो जरूरी नहीं है कि आपको पैसा ही मिले. हो सकता है आपको कोई चीज चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सॉलिटेयर चाहिए. आपने लिखा कि मेरे सॉलिटेयर जो है वो इतने अमाउंट के आएंगे, और आपने वो अमाउंट भरा और आपने चेक के पीछे लिख लिया कि मुझे सॉलिटेयर लेना है, एंड यू आर एक्चुअली विजुअलाइजिंग इट कि आपको मिल गए हैं, आपने पहन लिए, आप मिरर में खड़े होकर देख रहे हो कितने अच्छे लग रहे हैं, एंड देन यू आर गोइंग फॉर अ वेडिंग और यू गोइंग टू समबडीज हाउस एंड यू फीलिंग सो कॉन्फिडेंट कि आज तो मैंने सॉलिटेयर पहने, एंड यू फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट. व्हेन यू डूइंग दिस प्रैक्टिस, जरूरी नहीं है कि आपको पैसा ही मिलेगा. हो सकता है कोई आपको सॉलिटेयर गिफ्ट ही कर दे. पता चला आपका हस्बैंड गया और आपके लिए सॉलिटेयर लेके आ गया आपको बिना बताए. और मे बी योर डॉटर, योर सन और समबडी, और पता चला आपकी बहू के आपके बेटे के ससुराल से आ गया आपके लिए सॉलिटेयर. आपको नहीं पता कहां से आएगा, पर आपकी विश फुलफिल हो जाएगी. तो जरूरी नहीं है कि आपको पैसा ही मिले. आपको वो गिफ्ट जो आप चाहते हो, चीज खरीदना चाहते हो, वो भी कहीं से मिल सकती है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू द मनी. बिकॉज अगर आप खरीदते तो पैसा लगाते ना. तो आपने एक चेक बनाना है किसी एक चीज के लिए, और जब वो फुलफिल हो जाए तो डिस्कार्ड कर दो और उसके बाद एक नया चेक बना लो किसी और चीज के लिए. सो यू कैन स्टार्ट प्लेइंग दिस गेम विद यूनिवर्स एंड स्टार्ट मेकिंग चेक्स एंड स्टार्ट attracting things into your life by practicing gratitude and excitement.
हाँ जी, let's read the practice. Magic practice number 17. Preeti, are you there? Hello? Yeah, can you please read it? Preeti, can you hear me? So anybody else who can't hear me? Now we couldn't hear you. Can you just read magic practice, please? Yeah. Magic practice number 17, the magic check. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Yeah. So first वाली तो Fill हमें in पता your ही है. magic check. एक मिनट. फर्स्ट वाली तो हमें पता ही है क्या करना है. So there's no need to talk about it. We all know that we have to write 10 gratitudes every single day. हाँ जी. Fill in your magic check with the amount of money you want to receive along with your name and today's date. हाँ, तो जो चेक है आप इसमें बुक में भी दिया हुआ है, अदरवाइज आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो. तो चेक के ऊपर उसका नाम ही मैजिक चेक है. आपने उस पर अपना नाम लिखना है, डेट लिखनी है, और जो अमाउंट आप चाहते हो, जो भी चीज आप खरीदना चाहते हो जिसके लिए आप चेक बना रहे हो, वो अमाउंट उस पर लिखना है. हाँ जी. Hold your magic check in your hands and imagine purchasing the specific thing you want the money for. हाँ. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. हाँ, तो करना क्या है, आपने आपने चेक को लिखने के बाद अपने हाथ में पकड़ना है, उसको देखना है और इमेजिन करना है कि आपने जिस चीज के लिए वो चेक खरीद लिखा है, आपने वो खरीद ली है, एंड यू फीलिंग हैप्पी एंड एक्साइटेड, एंड स्टार्ट सेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर दैट. आई एम सो हैप्पी. व्हेन यू आर एक्साइटेड, दैट इज इक्विवेलेंट टू ग्रेटिट्यूड. हाँ जी, बिकॉज आप खुंदक में तो एक्साइटमेंट कर नहीं सकते ना, बिकॉज एक्साइटमेंट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव फीलिंग. हाँ जी. Take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least two more occasions, take the check in your hands. Picture yourself using the money for what you want and feel as grateful as though you were really doing it. हाँ, तो आपने दिन में 2 बार या 3 बार, एटलीस्ट 2 बार तो करना ही है, उस चेक को अपने हाथ में पकड़ के, और वही एक चीज एक्सपीरियंस करनी है, एज इफ यू ऑलरेडी बॉट इट, यू ऑलरेडी गॉट व्हाट यू वांटेड, एंड ग्रेटिट्यूड देते हुए एक्साइटमेंट के साथ आपने उसको देखना है चेक को. At the end of today, keep the magic check in a prominent place where you will see it daily. When you have received the money on your check, or if you receive the item you wanted to spend the money on, replace the check with the new amount for something else you want and repeat steps 2 and 4. हाँ, तो कल का दिन जैसे आपने उस चेक को अपने साथ रखना है, उसको 2 बार या 3 बार देखना है. उसके बाद उस चेक को आपने ऐसी जगह रखना है जहां वो प्रोमिनेंटली आपको दिखे. आपका विजन बोर्ड अगर आपने बनाया है तो आप उस पर लगा लीजिए. आप जहां बैठते हैं, आपका ऑफिस है, आपके डेस्क है, वहां पे लगा लीजिए. अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा लीजिए. आपने ऐसी जगह लगाना है जहां पे आप उसको बार बार देख पाए, और जितनी बार भी आप देखें, यू फील दैट ग्रेटिट्यूड एंड एक्साइटमेंट दैट यू हैव रिसीव्ड इट. या तो आपने पैसा उस चीज के लिए मिल गया, या आपको वो गिफ्ट जो भी आप चाह रहे थे वो मिल गई. तो आपने इस चीज को फील करना, और जैसे ही वो चीज आपकी मिल जाए, आपको पैसा मिल जाए उस चीज को खरीदने के लिए, या somebody gifts you, or you get that item through somebody else, you can discard that check and make a new fresh check for something else. Just before you go to sleep tonight, hold the magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. या थैंक यू सो मच प्रीति. सो लास्ट में आपको Thank अपनी you. मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी ही है. सोने से पहले आपने जो भी कुछ अच्छा हुआ पूरे दिन में,
आपने उसमें सबसे अच्छी चीज के लिए आपने मैजिक रॉक को अपने हाथ में रख के थैंक यू बोलना है, एंड देन यू गो टू स्लीप. सो दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू. एंड सॉरी गाइस, आज थोड़ा सा पढ़ने में हमें थोड़ा सा इशू आया, बिकॉज वो बुक भी ऊपर नीचे जा रही थी, एंड देयर वाज सम इशू विद द नेटवर्क आल्सो. सो आई होप यू विल बी एबल टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ दिस सेशन. एंड ये चेक जरूर बनाइएगा. मैं तो मेरे पास ना ये बहुत सुंदर चेक बुक है, किसी ने मुझे गिफ्ट की थी ये. आई जस्ट शो यू. सो आई हैव दिस चेक बुक. ऐसे बना हुआ है इसके ऊपर. इट सेज, क्या हुक्म मेरे आका, जिनी जैसे होता है ना, और उसके ऊपर ये बना हुआ है, लैंप बना हुआ है. एंड देन दिस अ चेक, दिस अ चेक बुक. आई थिंक अब 2-3 रह गए हैं शायद. सो ये चेक बुक बनी हुई है. सो आप एक्चुअली में वहां से डाउनलोड कर लें गूगल से, एंड यू कैन फिल अप द अमाउंट विच यू वांट टू use it for whatever you want to buy. And let's start playing with the universe. अपनी चीजों के लिए उसको बोलते हैं, जिन्हीं को हमारी हमारी विशेष पूरी करे. Yeah. So thank you very much for being in the session, and thank you, Preeti. Thank you so very much for reading it. Thank you. Thank you. And let's meet tomorrow, and day 18 tomorrow. Yeah. So today was day 17 and tomorrow's day 18. I'm so happy that, we have come so far, and we have been practicing gratitude every single day. And amazing. है ना? Thank you, Didi. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, ji. Bye bye. See you tomorrow. Bye. Bye, Sia. Okay, good night. you.